हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे बैंक एग्ज़ाम मेंस के बारे में कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। 2023 के अंदर आप कोई भी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे जो क्वांट्स की मेंस की स्ट्रेटजी वीडियो थी वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुकी है 2 से 3 दिन पहले। अब वो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि इंग्लिश में मेंस के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो आप अगर IB मतलब इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं मेंस एग्ज़ाम की, तो आप अगर मेंस की प्रिपरेशन के लिए आए हैं तो आपने प्रीलिम्स की तो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर ली होगी। प्रीलिम्स की करने के बाद ही मेंस की तरफ मूव करना चाहिए, क्योंकि जो मेंस का थोड़ा पैटर्न होता है वो थोड़ा हाई लेवल का होता है। आप स्टार्टिंग में उधर जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन फील होगा, बिकॉज क्या होगा कि आपके मार्क्स नहीं आएंगे और आप उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे और वो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होंगे। इस वजह से आपको ये लगेगा कि आज तो मैंने पूरे दिन में या मैंने 2 घंटे में इतना ही RC पढ़ा, ये चीज़ की, और मेरा टाइम बहुत ज़्यादा लग गया। तो आपको मतलब खुद से ऐसे लगेगा कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। प्रीलिम्स की तरफ पहले फोकस करिए, थोड़ा सा बूस्ट करिए अपने आप को 40 to 60%, थोड़ा ऐसे लगे कि हाँ हो गई है प्रिपरेशन कुछ हद तक। अब हम मेंस की तरफ मूव कर सकते हैं। शुरू में मत जाइए, मैं प्रेफर नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आपको खुद को डिमोटिवेशन फील होगा। मुझे खुद को हुआ था, तो मैं नहीं प्रेफर करूँगी। लेकिन आपको पता होना चाहिए, जैसे मान लीजिए कि आपको प्रिपरेशन करते हुए 2 महीने हो गए हैं या फिर कुछ है, हल्की सी आपको चीज़ें पता लग गई हैं, तो आप मेंस पे जा सकते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट भी मत करिए कि आपको लग रहा है कि प्रीलिम्स का भी कुछ नहीं बन रहा और आप इसकी तरफ भी ना जाएं। तो देखिए ये चीज़ पढ़ के, क्या पता ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस तरह से हम बात करते हैं। आज हम बात करें क्या आपको कौन सी 2 चीज़ें करनी है जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सकती है। ठीक है, मेरा अगर IBPS PO की बात करें तो मेंस के अंदर मेरे 32 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 40। तो आप भी बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, बिकॉज अभी प्रीलिम्स भी नहीं हुए हैं। 2023 का तो कोई भी एग्ज़ाम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और मेंस में भी कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि हमें इंग्लिश अच्छी करनी है। ठीक है, तो 120 रूल, आप निमिषा बंसल की एक वीडियो है 11 से 11.5 घंटे की, उसको अच्छे से डाउनलोड कर लो। डेली आधा आधा घंटा उसको देखो अच्छे से, एंड उन रूल्स को प्रिपेयर कर सकते हो। अगर बुक परचेज करनी है तो बुक परचेज कर लीजिए। अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने PDF का भी लिंक दे रखा है। अगर बुक नहीं खरीदना चाहते तो PDF से पढ़ लीजिए, वो आपको हैंडल करना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे 120 रूल्स हो गए आपके, वो तो आपने प्रीलिम्स में ही पढ़ लिए होंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने बोला कि सिर्फ 2 चीज़ें कर लो, क्या वो 2 चीज़ें कर लो। सबसे पहले तो रीडिंग की हैबिट बनाइए। रीडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रीडिंग की आपको हैबिट बनानी है। रीडिंग, कुछ लोगों को लगता है, जैसे कल ही किसी का कमेंट आया हुआ था कि मतलब जो क्लर्क लेवल के जो RC वगैरह होते हैं, वो तो बोले स्टोरी बेस वो तो पढ़ लेते हैं अच्छे से, लेकिन जो दूसरे होते हैं जैसे फाइनेंस से रिलेटेड या फिर कुछ इस तरह के आर्टिकल्स होते हैं, वो मतलब RC नहीं सोल्व कर पाते, उसमें नंबर नहीं आते। तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि आपने उस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए हैं। रीडिंग की आदत, कुछ लोगों को एडिटोरियल पढ़ने में दिक्कत होती है। एडिटोरियल नहीं पढ़ा जा रहा तो मत पढ़ो एडिटोरियल को। आप अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे हो कि आप एडिटोरियल अच्छे से समझ पाओ, तो आप ये मत सोचिए कि फर्स्ट टाइम में एडिटोरियल आप समझ पाएंगे। पहले मैंने ऐसा बोला कि स्टोरी बेस्ड चीज़ें पढ़िए, तो थोड़ा सा चीज़ें मतलब थोड़ी ग्रामर वगैरह उसमें यूज्ड होंगी, तो थोड़ा सा हम उस चीज़ों के साथ हैबिचुअल हो जाएंगे चीज़ों के साथ। ठीक है, देन फिर आप नॉर्मल चीज़ों की तरफ जाइए जो थोड़े फाइनेंस से रिलेटेड ऐसे टॉपिक हैं, लेकिन एडिटोरियल नहीं। एडिटोरियल एक बहुत ज़्यादा हाई लेवल की चीज़ है, आप अभी उसके लिए प्रिपेयर नहीं है। अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे तो अब नॉर्मल कुछ कोई बुक पढ़ लीजिए। जैसे मैंने बताया था कि आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, अभी आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, तो एक वीडियो थी उसमें मैंने 5 नॉवेल्स के नाम बताए थे। तो वो 5 नॉवल, उनमें से एक पढ़े जा रहे हैं, 2 पढ़े जा रहे हैं, वो नॉवेल्स पढ़िए। उनसे क्या हो रहा है कि काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं उनमें और आप अच्छे से समझ पाएंगे उन चीज़ों को। उसके बाद देन फिर वो नॉवेल्स कंप्लीट हो जाए, फिर आपको एडिटोरियल की तरफ जाना है। फर्स्ट स्टेप आप नॉर्मल होता है ना कि जैसे सबसे पहले थोड़ा चलोगे, स्टार्टिंग में आप भागने लगे तो चीज़ें कवर नहीं हो पाएंगी। ठीक है, फर्स्ट चीज़ रीडिंग की हैबिट डालनी है। वो नॉवेल्स वाली वीडियो देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसमें से वो नॉवेल्स पढ़िए। आप कहीं से भी गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर PDF आपको चाहिए तो। ठीक है, वो नॉवेल्स पढ़िए, रीडिंग की हैबिट बनाइए।
और आप क्या करिए, जो जैसे मॉक टेस्ट हम अटेम्प्ट करते हैं उसमें जो आरसी आता है, आप नॉर्मल गूगल पे सर्च करेंगे ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो आपको काफ़ी सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिल जाएंगे। उन्हीं से प्रैक्टिस करिए, डेली की 4 से 5 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर दीजिए। हमें पता है जो चीज़ एग्जाम में आनी है, हम नॉर्मल उस न्यूज़पेपर की तरफ क्यों जाएं। हमें पता है एग्जाम में जब मेरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है तो मैं डेली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की ही ना प्रैक्टिस करूँ। इससे मेरी रीडिंग भी बढ़ेगी और मुझे ये पता लगेगा कि क्वेश्चंस को छांटते कैसे हैं। ठीक है, फर्स्ट ये चीज़। दूसरी चीज़ जो मैंने बोली है वो क्या करनी है, दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको करनी है, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। मॉक टेस्ट आप अटैम्प्ट करिए। अगर आपसे कंप्लीट मॉक नहीं हो रहा है तो आप क्या करिए, इंग्लिश का सबमिट कर दीजिए मॉक टेस्ट को, और फिर उसका एनालिसिस करिए अच्छे से, उसको करके देखिए। नेक्स्ट डे उसको बिना उसके आंसर देखिए। जैसे अगर आप टेक्स्ट बुक पे कर रहे हैं तो वहाँ पे एक री अटेम्प्टिंग मोड आ जाता है, उसमें टाइम तो नहीं चलता आपका, लेकिन उसके अंदर आपको ऑप्शन सारे हाइड हो जाते हैं, मतलब ये नहीं पता लगता कि इसका क्या आंसर है, और आप कर सकते हैं वहाँ से अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट के साथ क्या करिए, ये रीडिंग हैबिट भी आप कहाँ से बिल्ड कर सकते हैं, गाइडली का पीडीएफ बंडल है। ठीक है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। आप उसको परचेज़ करना चाहे परचेज़ कर सकते हैं, या फिर अपने मतलब किसी के पास है तो अगर वो हेल्प करना चाह रहा है, तो जैसे स्टूडेंट ने मुझसे भी पूछा था, तो आप क्या करिए कि कमेंट सेशन में या फिर आप कहीं पे भी अगर मतलब वो पीडीएफ शेयर कर सकते हैं, तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देती हूँ, जिसको भी चाहिए वहाँ से वो पीडीएफ देख सकता है। ठीक है, तो गाइडली का पीडीएफ बंडल या फिर आप परचेज़ कर लीजिए। उसमें क्या है कि मेंस के लिए आपको 50 डेज़ का प्लान होगा। जैसे पहले दिन आपको ये करना है, उसमें 1 या 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होंगे, कुछ एरर डिटेक्शन होंगे, इस तरह के क्वेश्चन। इस तरह से 50 दिन का टारगेट है। अगर हम किसी भी, मान लीजिए कि आप एसबीआई की तैयारी कर रहे हैं या आरआरबी पीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसके लिए 50 डेज़ का कर सकते हैं। 50 दिन की आपकी चीज़ें, उसके अंदर आपको कितने सारे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिल जाएंगे, कितनी सारी प्रैक्टिस की चीज़ें हैं। इसके अलावा आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, रीडिंग की कहीं और से हैबिट बना सकते हैं, या कहीं और से क्यों बनाएं, मॉक टेस्ट से ही बनाओ ना रीडिंग की हैबिट। जितने मॉक टेस्ट सोल्व किए जा रहे हैं, या फिर वो नॉवेल्स पढ़ लीजिए थोड़ा बेसिक्स के लिए। अगर इन चीज़ों को फॉलो करते हैं आप, इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और आपके देखिए ना मेंस के अंदर आप आराम से फुल आउट ऑफ फुल या फिर 30 से अबव मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, बहुत अच्छी ये चीज़ें हैं। कुछ लोगों का होता है कि मतलब जैसे कुछ टीचर्स का ही है, मैंने कोई सीरीज़ नहीं देखी, मैं सच बता रही हूँ। ये किसी न किसी यूट्यूबर का नाम बता देते हैं, 0 टू हीरो सीरीज़, मेंस के लिए सीरीज़, फलाने के लिए सीरीज़, तो मतलब वीडियोज़ अपलोड होती रहती हैं और कुछ नहीं होता उनके अंदर। मैंने कभी नहीं देखी। मैंने सिर्फ खुद से, मतलब जितना मेरे से पढ़ा गया, चाहे मैंने 2 घंटे पढ़ा हो, चाहे मैंने 4 घंटे पढ़ा हो, इंग्लिश का बता रही हूँ मैंने, मतलब रीडिंग हैबिट। और मन मन में नहीं पढ़ना है, वो चीज़ आपके मुंह से निकलनी चाहिए, कम से कम आवाज़ आनी चाहिए। उससे क्या होगा कि वर्ड्स में थोड़ी जो हेजिटेशन सी होती है किसी के सामने बोलने में, वो हेजिटेशन मिटेगी। अंदर अंदर नहीं पढ़ना है। जैसे आप एक रूम में बैठे, आपका भाई कुछ कर रहा है, आपकी बहन कुछ कर रही है, और आप मन मन में ऐसे पढ़ते जा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। ज़ोर ज़ोर से बोल के पढ़ना है, चाहे आधे घंटे से ही आदत बनाओ, लेकिन ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है। ठीक है, मतलब बोलो। तो ये चीज़ें काफ़ी हेल्प रहेंगी आपके लिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको स्ट्रैटेजीज़ की क्वांट की वीडियो देखनी है तो वो भी चैनल पे अवेलेबल, आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। रीजनिंग की भी आपको मिल जाएगी। एक वीडियो हम बनाएंगे कि आरआरबी पीओ के लिए आपको अभी से क्या क्या चीज़ें, कैसे क्या प्रिपरेशन करके लेके चलना है। तो आप प्लीज़ पढ़ने पे ध्यान दीजिए। टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर मैं कुछ क्विजेज़ वगैरह भी, जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर क्या था कि 101 से लेके 110 तक के स्केयर्स आपको बहुत आसानी से याद हो सकते थे। वो वीडियो किसी ने, मेरे को लग रहा है इतने ज़्यादा लोगों ने आपने या तो ढंग से नहीं देखी। उसके बाद जैसे ही मैंने जैसे 106 का स्केयर या फिर ऐसी चीज़ें लिखी, तो आप गलत कर रहे थे क्विज़ के अंदर। 1 सेकंड की, मतलब वो शॉर्ट वीडियो थी, जस्ट 30 to 40 सेकंड की, और आपकी ये चीज़ क्लियर हो जाती। कई बार एग्जाम में 106 का स्केयर माइनस 112 का स्केयर ऐसा कुछ हो, तो आप ईजी कर पाएंगे। एक मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस जिनके लास्ट में 5 आता है, जैसे 25, 35, 65, 75, उनका स्केयर कैसे निकालते हैं। 125, जिसके पीछे भी 5 आता है डिजिट, उसका स्केयर कैसे निकालते हैं। वो भी एक शॉर्ट वीडियो थी, बहुत ही आसान थी टॉपिक। आपको क्या करना था, बस उससे बड़ा नंबर लेके उससे मल्टीप्लाई करना था। वो भी क्विज़ के अंदर, मैक्सिमम लोगों के क्विज़ के अंदर आंसर गलत आ रहे हैं। तो मुझे कई बार तो ऐसा लगता है कि आप लोग, मतलब मैं कुछ सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे उन चीज़ों के अंदर। ये चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी आपकी।
और जो मैं डेली का टेलीग्राम के ऊपर क्विज अपलोड करती हूँ उसको सोल्व करने की कोशिश करा करो। ऐसे नहीं कि जस्ट देखी और इग्नोर कर दी फिर कर देंगे। साथ के साथ मतलब आप जैसे पढ़ रहे हैं एक रूम के अंदर, तो आपका जैसे बेड है या फिर कुछ भी है, तो नोटबुक या फिर बाहर ही रखा करो। जस्ट पेन पढ़ाओ, अपने फटाफट क्वेश्चन आया सोल्व किया डाला, तो चीज़ें अच्छी रहती हैं इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। बाकी आप सबकी मर्जी। मैं अपना ऐसे है कि जो प्रॉब्लम मैंने फेस की वो आपको ना हो, इसलिए मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए। थैंक यू।